अच्छा, कर क्या रहे हो? कभी कभी ऐसा भाव का मोती आपके पास आएगा कि आपकी आंखों के आंसू नहीं रुकेंगे, आपके आंखों के आंसू नहीं रुकेंगे, कथा में ही आ जाएगा ऐसा भाव। हनुमान जी भी क्या करते हैं? बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी के नेत्रों से प्रेम आंसू झलकते रहते हैं। और हनुमान जी महाराज प्रत्येक गांव में इसी भाव में रहते हैं। हनुमान जी को जरूरत किसकी है? हनुमान जी को जरूरत है राम कथा की, और कोई जरूरत नहीं उन्हें। किसकी जरूरत है बोलो? हनुमान जी को राम कथा की, और कोई जरूरत नहीं है। आप कहोगे महाराज हम लोग तो बढ़िया रोट का भोग लगाते हैं, लड्डुओं का लगाते हैं, बड़े मोटे मोटे देसी घी के रोट ले जाते हैं, हनुमान जी खिलाते हैं। अच्छा, ईमानदारी के साथ बताओ, हनुमान जी के मंदिर में रोट चढ़ाने के बाद फिर कहां ले जाते हो उनको? तुम खुद पाते हो, परिवार को देते हो, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा गांव वालों को, और खा जाते हो। बोलो भाई, यही करते हो कि नहीं? भाव की बात है। हनुमान जी ने तुलसी दल पड़ा था तो स्वीकार कर लिया। बोलो किसकी बात है? ये भाव की बात है। हनुमान जी ने तुलसी दल पड़ा था, स्वीकार कर लिया। लेकिन असली हनुमान जी का आहार क्या है? हनुमान जी क्या सुनना चाहते हैं और किसे हृदय में धारण करना चाहते हैं? का वो है राम कथा, प्रभु का चरित्र। इसलिए आपका गांव धन्य हो गया। हनुमान जी प्रथम श्रोता के रूप में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, और राम लखन सीता मन बसिया। भगवान का चरित्र हनुमान जी महाराज सुनना चाहते हैं, उन्हें राम चरित्र सुनाओ। आज प्रथम श्रोता के रूप में हनुमान जी राम कथा सुन रहे हैं। भगवान को जरूरत हनुमान जी की है। हनुमान जी को जरूरत किसकी है? राम चरित्र की जरूरत है। लेकिन राम को किसकी जरूरत है? जल्दी बोलो। राम को रामचरित्र की जरूरत नहीं है, राम को हनुमान की जरूरत है। और हनुमान जी को किसकी जरूरत है? राम कथा की जरूरत है, रामचरित्र की जरूरत है। अच्छा, राम जी को हनुमान की जरूरत क्यों है? कारण क्या है? कोई कारण तो होगा। हां, कारण है, अब सुनिए जरा। राम जी को 3 की जरूरत है। उसमें प्रधान रूप से संत की जरूरत है। और बोलो, संतों में शिरोमणि संत कौन है? जल्दी बोलो। संतों में शिरोमणि संत कौन है? हनुमान जी हैं। अरे ये तो कहना पड़ेगा तुम्हें कि हाँ हनुमान जी हैं, तो एक बार ऐसे कहो हाँ हैं। हनुमान जी के संतत्व में किसी भी प्रकार की कोई शंका तुम कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, हिम्मत ही नहीं तुम्हारी। कैसे करोगे? हनुमान जी के संतत्व में किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने की गुंजाइश है ही नहीं। और चाहे जिसके संतत्व में टिप्पणी करो, लेकिन हनुमान जी के संतत्व में टिप्पणी आप नहीं कर सकते हो। बहुत बड़ा दोष लग जाएगा। इतना बड़ा दोष लग जाएगा, फिर आपको कोई देवता बख्शेगा ही नहीं। चाहे कोई देवता हो आपका रक्षा करने वाला, लेकिन हनुमान जी के संतत्व पर अगर टिप्पणी कर दी तो कोई भी देवता बख्शने वाला नहीं है। सारे देवता नाराज हो जाएंगे। एक ही साधे सब सदें, सब साधे सब जाएं। इसलिए हनुमान जी महाराज सबसे बड़े संत हैं। एक प्रमाण मैंने ये दिया। भगवान राम को संत की जरूरत है, अर्थात संतों में शिरोमणि संत हैं श्री हनुमान जी, इसलिए हनुमान जी की जरूरत है। एक ही साध हैं, सब सद हैं, एक से ही काम चल जाएगा। अच्छा, तो केवल संत की ही जरूरत है? नहीं, 3 की जरूरत है। सबसे पहले संत की जरूरत है। और दूसरी बात क्या है? समस्याएं इतनी जटिल हैं कि राक्षस हावी हो रहे हैं। और लंका के राक्षसों ने तो एक इतनी बड़ी यूनियन बना के तैयार कर ली है कि वो राक्षस कहते हैं कि मैं तो राम को मिट्टी में मिला दूंगा। ये राक्षस कह रहे हैं लंका के।
राम के अस्तित्व को बचने नहीं दूंगा। और एक चुनौती राम के सामने सबसे बड़ी राक्षस कहते हैं खड़ी कर दी है कि उनकी पत्नी सीता जानकी का हरण करके लंका में हम सब लाए हैं और लंका के अंदर उन्हें कैद बना दिया है। बोलो ये चुनौती नहीं है तो क्या है? अच्छा कोई धन ले जाए आपका तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो फिर कमा लोगे। क्यों भाई? धन ले जाए तो कमा लोगे। अच्छा भैया मैं एक बात बताऊं, आपका बेटा भी चला जाए, अपहरण कर ले जाए कोई बेटे का, तो आप यही कहते हो कि चलो मेरा बेटा चला गया, आ जाएगा, नहीं आएगा तो फिर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु पुत्र के वियोग का जो हमें शोक है उसको सहने की क्षमता दे दो। बोलो कहोगे कि नहीं कहोगे? जल्दी बोलो। लेकिन आपकी बहू बेटी चली जाए, ईमानदारी से बताओ, कोई उठा के ले जाए तो आपके अंदर इतना बड़ा शोक आ जाएगा कि सहने की क्षमता आपके जीवन में नहीं रहेगी। बोलो रहेगी क्या? आप यही कहोगे कि धरती फट जाए और अभी हम चले जाएं धरती के अंदर। अब आपके अंदर शोक सहने की क्षमता नहीं रहेगी, आप सेंस में नहीं रहेंगे, आप पता नहीं आए बाएं शायद क्या बकना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपका मानसिक संतुलन ही बिगड़ जाएगा। क्यों? आपकी इज्जत है वो। बहू बेटी क्या है? जल्दी बोलो। बोलो इज्जत है कि नहीं? सबसे बड़ी इज्जत है कि नहीं? सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है कि नहीं? बेटा चला जाएगा कोई बात नहीं, शोक आएगा लेकिन सह लोगे। आ जाएगा, नहीं आएगा कोई बात नहीं है। बोलो 4 लोग समझाने वाले मिल जाएंगे आपको। लेकिन बहू बेटी अगर किसी ने हरण अपहरण कर लिया तो आप सह नहीं सकते हैं, और समझाने वालों के पास कोई शब्द नहीं होगा। किन शब्दों से आपको समझाएंगे, कैसे संतुष्ट करेंगे? बोलो प्रभु राम के सामने ये चुनौती आई कि नहीं आई कि जानकी जी का हरण, और वो भी हरण राक्षस रावण के द्वारा हुआ है, और ये भी पता लग गया है कि वो लंका में है और राक्षसों के बीच में है। अब कितनी बड़ी चुनौती है? बहुत बड़ी चुनौती है भगवान राम के सामने, बहुत बड़ी समस्या है। बोलो है समस्या कि नहीं? ये समस्या का पहाड़ इतना बड़ा हो गया है कि सुमेर नहीं है जितना राम जी के सामने समस्या का पहाड़ खड़ा हो गया। किसके कारण हुआ है? सीता के हरण के कारण हुआ है। इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान ये दांव पर लग गया है। अब भगवान राम कहते हैं कि समस्या का समाधान किससे होगा? आप सोचोगे कि महाराज शक्ति प्रदर्शन से। शक्ति प्रदर्शन, मैं एक बात कहना चाहता हूं, शक्ति प्रदर्शन आप अपने पास करोगे, लेकिन जहां पर आपकी प्रतिष्ठा है वहां तक शक्ति नहीं पहुंच पा रही आपकी, तब क्या करोगे? बाहर से दूर से शक्ति प्रदर्शन करते रहो, लेकिन जहां पर आपकी प्रतिष्ठा कैद है, अगर वो शक्ति वहां तक नहीं पहुंच पा रही है तो इसका मतलब एक ही है। क्या? जहां पर शक्ति नहीं पहुंच सकती है, जहां पर शक्ति रक्षा नहीं कर सकती है, वहां पर भगवान की भक्ति रक्षा करने लगती है। और भगवान की भक्ति का सबसे बड़ा खजाना संत के पास होता है। भगवान की भक्ति का सबसे बड़ा खजाना किसके पास होता है? संत के पास होता है प्यारी। आज हनुमान जी के पास सबसे बड़ा खजाना है भक्ति का। बोलो है कि नहीं? उनसे बड़ा खजाना किसी के पास है? नहीं है। अच्छा एक बात आपको बता दूं, शक्ति का भी बहुत बड़ा खजाना है हनुमान जी के पास। किसका? शक्ति का, ताकत का। आप कहोगे ताकत का खजाना है? हां, गोस्वामी जी कह रहे हैं एक छोटा सा हनुमान चालीसा गोस्वामी जी ने लिखा है कि नहीं लिखा है? 12 ग्रंथों में 12 में हनुमान चालीसा एक छोटा सा हनुमान, 5 मिनट से कम समय लगता है, पाठ कर लो। क्या लिखा है? बोले ज्ञान की भी शक्ति है, भक्ति की भी शक्ति है, और शरीर की भी शक्ति है।
आपने एक श्लोक, हमेशा आपने श्लोक पढ़ा होगा, अतुलित बलधामम। क्या? अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानी नामक ग्रगण्यम। बल नहीं, अतुलित बल है। भक्ति भरी पड़ी है, बल भी भरा पड़ा हुआ है, ज्ञान भी भरा पड़ा हुआ है, सब कुछ हनुमान जी के पास है। इतनी बड़ी ताकत भगवान राम को मिली है हनुमान के रूप में। लेकिन एक दिन भगवान राम उदास हो गए। जामवंत जी ने कहा कि आप उदास क्यों हो रहे हैं? कहा इसलिए उदास हो रहा हूं कि रावण के पास सीता है, और सीता को मैं जब प्राप्त करूंगा तो अग्नि परीक्षा लूंगा, और अग्नि परीक्षा में सीता खरी उतर जाएंगी, मुझे विश्वास है। लेकिन सीता को मैं पा पाऊं तब ना अग्नि परीक्षा लूं, और यदि सीता ही मुझे नहीं मिल पा रही तो मैं अग्नि परीक्षा कैसे लूंगा? तो जामवंत जी ने कहा कि सीता जी आपको कैसे प्राप्त होंगी, आप बताओ। भगवान राम ने कहा सीता को प्राप्त करना सहज नहीं है। क्यों? इसलिए सहज नहीं है क्योंकि रावण अपने बल पर विजय राम से नहीं पाना चाहता है, वो 3 शक्तियों के बल से विजय पाना चाहता है। का 3 शक्तियां कौन कौन हैं? भगवान राम ने कहा रावण के पास सबसे बड़ी शक्ति तो यह है कि विभीषण जैसा संत है, और संत सबसे बड़ी ताकत होती है। रावण के पास सबसे बड़ी ताकत कौन है? विभीषण जैसा संत है। जहां भजन कर रहा है उस जगह पर कवच बन करके रक्षा हो रही है, याद रखना। लंका का कोई बाल बांका नहीं बिगाड़ सकता है जब तक लंका के अंदर विभीषण भजन करता रहेगा। जहां पर भगवान का भजन होता है, भगवान की कथा होती है, वहां कोई ग्रह प्रभावी नहीं हो सकते हैं, याद रखना। और बोलो लंका के अंदर सबसे बड़ा भजन करने वाला कौन है? विभीषण है। भले ही राक्षस मर जाएंगे लेकिन लंका का बाल बांका नहीं होगा। और यदि लंका सुरक्षित रही तो रावण का अस्तित्व सुरक्षित रहेगा। इसलिए विभीषण जैसा संत अगर लंका के अंदर भजन कर रहा है तो लंका का बाल बांका नहीं हो सकता है। दूसरी ताकत रावण के पास एक सैनिक है। इतना बड़ा सैनिक है वो कि उसने इंद्र को जीत लिया है। इंद्रजीत, उसका नाम क्या है? मेघनाद। इंद्र के पास वज्र है लेकिन वज्र भी आज पराजित हो गया है उसके सामने। वो इंद्रजीत बेटा है उसका, वो सैनिक है। तीसरी ताकत है उसकी पत्नी सुलोचना, जो पतिव्रता है। अच्छा ईमानदारी के साथ बताओ, सारी राक्षसियों में कमी है कुछ ना कुछ, लेकिन सुलोचना बोलो पतिव्रता है कि नहीं? जल्दी बताओ। सुलोचना जी के पतिव्रत धर्म पर कोई माई का लाल टिप्पणी कर सकता है? यदि कर सकता हो तो कल बता देना, परसों बता देना, और परसों नहीं तो बरसों में बता ही देना। बता देना कि सुलोचना के सतीत्व में ये कमी है। महान पतिव्रता है वो, याद रखना। उसके पति में तो कमी हो सकती है लेकिन सुलोचना में कोई कमी नहीं है। बोलो है कमी सुलोचना में? महान पतिव्रता है। भगवान राम ने कहा जिस राष्ट्र में संत, सैनिक और सती ये तीनों हों उस राष्ट्र का बाल बांका नहीं बिगड़ सकता है। ये 3 महाताकतें हैं, महाशक्तियां हैं। आज पूरे विश्व में हमारा भारत क्यों ताकतवर है? जल्दी बोलो। पूरे, मैं कोई मिथ्या प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, ऐसा मत सोचा करो कि मैं भारत में पैदा हुआ हूं इसलिए ज्यादा प्रशंसा कर रहा हूं ना।
जो बात सही है उसको कह रहा हूं। पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? हमारा भारत है। आप कहोगे महाराज मोदी जी के कारण हो गया है। मैं एक बात कहता हूं, मोदी पैदा कहां हुआ है? जल्दी बोलो। भारत ही में तो हुआ है पैदा। आखिर इतनी ताकत अगर मोदी को दी है तो भारत माता ने दी है प्यारे ताकत। भारत माता में ताकत है, शक्ति से भरी हुई है मेरी मां भारत। बोलो भाई, भारत माता शक्ति से भरी हुई है, भक्ति से भरी हुई है, मुक्ति से भरी हुई है। लेकिन मैं एक ही बात कहता हूं, ठीक है श्रेय प्रधानमंत्री को दिया जाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत हमारा 3 ताकतों के कारण आज दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, गौरवान्वित है, ताकतवर है। सबसे ज्यादा संत भारत में हैं, सतियां भारत में हैं और सूरवीर सैनिक भारत में हैं। यदि मेरी बात को कोई चैलेंज दे सकता हो सोशल मीडिया के माध्यम से, केवल इतने ही लोगों तक मेरी बात नहीं जा रही है, ये मेरी बात लाखों लोगों तक पहुंच रही है, ये रिकॉर्ड बन रहा है। मेरी बात को प्रधानमंत्री भी सुनते हैं, राष्ट्रपति भी सुनते हैं और पाकिस्तानी भी सुनते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, जावा, फ्रांस, जर्मन, सारे लोग सुनते हैं। सोशल मीडिया में कोई चीज वायरल की जाए, बोलो भाई सब तक पहुंच जाती है कि नहीं पहुंच? कौन क्या कह रहा है? लाखों फॉलोवर्स हैं, व्यूज लाखों हैं मेरी कथा के, लोग सुनते हैं। ऐसा नहीं है कि इतने ही लोग सुन रहे हों, 10, 20, 25, 50 हजार, कई लाख लोग सुनते हैं। ये बात केवल यहीं तक नहीं जा रही है, ये बात पूरी दुनिया में जा रही है। हमारा भारत 3 के कारण आज महान है, 3 महाशक्तियों के कारण भारत आज हमारा शक्तिशाली है, पूरी दुनिया में शक्तिशाली है। संत सबसे ज्यादा भारत में, पूरी दुनिया में बता दो अच्छा भारत से ज्यादा संत हो? सतियां, पतिव्रताएं, वो लोग कहां मिलेंगी आपको? भले ही पाश्चात्य कल्चर का असर भारत पर हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर छटनी की जाए तो सबसे ज्यादा सतियां कहां मिलेंगी आपको? बोलो। भारत में मिलेंगी, सबसे ज्यादा सतियां भारत में मिलेंगी। छटनी भी की जाए, पाश्चात्य कल्चर का प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन छटनी की जाए तो सबसे ज्यादा सतियां कहां मिलेंगी? भारत में। अब ये माताएं सोच रही होंगी कि महाराज जी हम लोगों में कौन सतियां, तुम सब सतियां क्यों कथा सुन रही हो? बोलो भाई, इससे बढ़िया कैरेक्टर और क्या हो सकता है? ईमान प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत है। कथा सुन रही हो, बोलो ये चरित्र है कि नहीं? और दूसरा चरित्र जो पूरी दुनिया को हिला देने वाला है, इतनी बड़ी संख्या में शांति से बैठ के सुन रही हो, ये पूरे विश्व का पहला आश्चर्य है। बोलो है कि नहीं? बोलो ये कैरेक्टर नहीं है तो क्या है? जल्दी बोलो। इतनी बड़ी संख्या में, जहां 2 शांति से नहीं बैठ सकती, वहां हजारों बैठी है शांति से। ये कैरेक्टर, ये है चरित्र। बोलो है चरित्र, डिसिप्लिन, अनुशासन, यही है चरित्र माताओं, यही है कैरेक्टर। सारी दुनिया तुम्हें देख रही है कि कितनी शांति से तुम बैठ के कथा सुन रही हो। बोलो चरित्र का संदेश जा रहा है कि नहीं जा रहा है? सोशल मीडिया को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि इसने पूरी दुनिया को जगा दिया है। आध्यात्म के क्षेत्र से सोशल, यद्यपि हर क्षेत्र में जुड़ा हुआ है सोशल मीडिया, लेकिन आध्यात्म के क्षेत्र को सबसे ज्यादा लाभ मिला है सोशल मीडिया को। सोशल मीडिया के माध्यम से आध्यात्म को सबसे ज्यादा लाभ मिला है कि आज पूरी दुनिया ये समझ रही है कि हजारों लोग एक साथ बैठकर, लाखों लोग एक साथ बैठकर कथा सुन रहे हैं, और कितना बड़ा डिसिप्लिन बना हुआ है, अनुशासन बना हुआ है। ये आश्चर्य कर रहे हैं लोग। नहीं तो 2-4 बैठ जाएं,
शांत नहीं रह सकती। खूब कहो शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। हम ही कहते कि शांत रहो, शांत रहो, हमारी सुनो। कह देती हमने सास ससुर की नहीं सुनी, तुम्हारी क्या सुने। अब बोलो भाई हम क्या कर लेते। लेकिन नहीं, ये चरित्र है, यही करैक्टर है माताओं। कल भी मैंने देखा था कि बारिश हो रही थी तो माताएं धैर्य धारण कर रही थी, लेकिन जब ज्यादा ही पानी बरसने लगा तो क्या करती, तो उठ उठ के। लेकिन बहुत धैर्य का परिचय दिया कल। मैं वैसी झूठी बात नहीं करता हूं, ना वैसी बात करता हूं, बहुत हल्की नहीं, नहीं नहीं, मैंने देखा है आंख से। जब ज्यादा ही पानी बरसने लगा तो क्या करें फिर, लेकिन बहुत धैर्य का परिचय दिया है। इसलिए ये सतियों का देश है माताओं, तुम्हारे कारण ये शक्तिशाली है हमारा देश।